एक जगह इकट्ठे इस पल को बड़ी खुशी से आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे दोनों परिवार एक जगह इकट्ठे हैं। जहाँ तक मेरा घरेलू लाइफ का संबंध है, तो माता पिता तो सभी के पूरा जोर लगाते हैं अपनी तरफ से। अनपढ़ माता पिता थे, लेकिन उनके साथ साथ जिन दो व्यक्तियों ने मेरे जीवन में विशेष योगदान दिया, मुझे खुशी है कि वो दोनों मेरे साथ हैं। जिसमें मेरे मामा जी समय सिंह जी, उनका रोल विशेष माता पिता के बाद एक विशेष रोल रहा, चाहे वो इतिहास के परिवेश में हो या आधुनिक काल के परिवेश में हो। जब भी मुझे कोई मेंटल प्रॉब्लम होती है तो मैं उन्हीं के पास जाता हूँ और वो मेरी हेल्प करते हैं। आज भी माता पिता के बाद एक विशेष रूप से उनकी जगह मैं उनको पाता हूँ। जहाँ तक भाई का संबंध है, तो वो तो बचपन से मेरे साथ है ही, और उसका भी पूरा योगदान मेरी लाइफ में रहा, शुरू से लेकर के आज तक। चाहे हम घर से अलग हो, लेकिन मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम अलग हुए हैं या नहीं हुए। मुझे ऐसा महसूस होता है कि अब भी हम उसी प्रकार से, क्योंकि घर भी हमारा एक ही जगह पे है और शुरू से बहुत ही मिक्सअप होकर के हम दोनों ने कार्य किया है, तो उनका मैं बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूँ। टीचर, जहाँ तक कि अरुण जी ने जिक्र किया था कि बातचीत में जिनका नाम आया, तो इंस्पायर करने का, मुझे प्रेरित करने का एज ए टीचर, वो मेरे मामा जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और एक विशेष मेहनत करने की जो जज्बा है, वो भी मैंने उन्हीं से ही सीखा, क्योंकि वो भी अपने फील्ड में जहाँ भी वो कार्य कर रहे हैं, जब एजुकेशन में थे तब भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया। बीकॉम कॉमर्स थे उस समय में ही, और टॉप करते थे। तो मेरे पिताजी कहते थे कि जैसे वो टॉप करते हैं ऐसे ऐसे चलना चाहिए। तो इनसे मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है। जहाँ तक मेरे सर्विस का संबंध है, सर्विस से पहले 7 साल मैंने भाई के साथ बिजनेस किया, और विशेष रूप से कहूँ तो उनके असिस्टेंट के रूप में मैंने काम किया, क्योंकि वही सीख करके आए थे और बिजनेस सीख करके, जबकि मैं बिजनेस को उस समय इतना लाइक नहीं करता था। मेरा मन जो है वो टीचिंग में ही था। और विशेष बात है कि मैंने किसी और जॉब के लिए कभी अप्लाई नहीं किया। भाई बनना है तो टीचर बनना है, नहीं तो नहीं। तो भगवान शिव ने मेरी सुनी और मैं टीचर बन गया, और अपने फील्ड में
प्रयास किया। मेरे जो टीचर साथियों ने बताया वो तो शायद कुछ उनकी फीलिंग है, उनकी सोच है, लेकिन मेरा जो मानना है कि भाई मन से काम तो किया जाए। मेरे एक साथी जिनको ये डबल इंजन की बात करते थे सतीश जी, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। वो कहते थे कि सर जब बात आती थी कि भाई ये बच्चे बड़े ढीले टाइप के हैं, वो कहते हैं सर एक बात तो जरूर है, ये चाहे पास हो या ना हो इसका तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि हम दोनों इनके माइंड पे लकीर तो मार देंगे। तो ये बात मुझे बड़ी प्रभावित करने वाली लगी कि हाँ, इनके माइंड पे लकीर तो मारी जा सकती है, और उसका परिणाम हमें मिला। शुरू से ही मैं किसी भी प्रिंसिपल के साथ रहा, जबकि मेरे ख्याल से 10-15 प्रिंसिपल मेरे या हेडमास्टर मेरे लाइफ में आगे हो गए। उनमें जैसे मैं आमतौर पे कई टीचर से सुनता हूँ कि वो प्रिंसिपल हार्ड है, वो थोड़ा लूज है। मेरे को ना कोई प्रिंसिपल सख्त लगा और ना कोई लूज लगा। अपना काम मिला है, वो अपना काम करना है, और जब हम अपना काम सही टाइम पे और सही ढंग से कर रहे हैं तो प्रिंसिपल कोई भी हो, वो जो है अब जो है प्रिंसिपल साहब ने अपना काम करना है, हमने अपने फील्ड में काम करना है। कई बार और लोगों से भी प्रेरणा मिल जाती है। मेरे एक सहयोगी केमिस्ट्री HOD रमेश जी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में HOD रहे हैं केमिस्ट्री के। वो मेरे सहयोगी जो है, मैं उनके साथ भी पढ़ता था। वो मेरे से 1-2 साल आगे थे, मैं उनसे पीछे था, लेकिन वो यूनिवर्सिटी में थे। 1-2 बार उनसे बातचीत हुई। मैं कहने लगा कि भाई कई बार ऐसी दिक्कत आती है कि भाई कुछ टीचर इधर शोर करते रहते हैं, बच्चे इधर शोर करते रहते हैं कई बार, और ऐसे में कैसे काम किया जाए। वो कहने लगे आप दूसरों को क्यों देखते हैं? स्कूल में कोई काम करता है नहीं करता है, आपने उससे क्या लेना? आपने अपनी क्लास देखनी है, आप अपनी क्लास पे नजर रखें बस। जब आप क्लास में अपनी क्लास पे नजर रखें, बाहर क्या है वो स्कूल प्रशासन देखेगा और टीचर्स देखेंगे। तो उनकी प्रेरणा भी मुझे बड़ी अच्छी लगी कि भाई बात तो ठीक है कि मैं अपनी क्लास पे ही मुझे फोकस करना चाहिए। तो ज्वाइनिंग मैंने भीड़ में की थी, और जहाँ भी रहा हूँ तो बड़ा अच्छा माहौल मुझे मिला। जिस भी मैं स्कूल में गया, एक सौभाग्य मेरा रहा कि जिस भी मैं स्कूल में गया, अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम भी थी तो मैं भगवान की ऐसी, शिव बाबा की ऐसी कृपा मानता हूँ कि जिस भी मैं स्कूल में जहाँ भी गया तो वहाँ माहौल बड़ा शांत होता चला गया। मुझे ऐसा फील्ड मिला, चाहे शुरू में मैं जाता था और मुझे अटपटा सा लगता था, स्टाफ ये कैसे, लेकिन जैसे मैं 15-20 दिन वहाँ पे रहता था तो मुझे लगता था कि अब तो शांत है, और बड़ा जो है खुशनुमा माहौल में हमने हमेशा काम किया। स्टाफ की जहाँ तक बात है कि हर स्टाफ अच्छा होता है, बशर्ते कि हम अच्छे हो, हम पॉजिटिव हो, और हम खुद
जो है पॉजिटिव फीलिंग से बात करें तो हर आदमी जो है स्कूल में काम करने के लिए आता है, अगर उनको माहौल पॉजिटिव मिलता है तो हर कोई अच्छे ढंग से काम करना चाहता है। चाहे मैं एज ए टीचर रहा तकरीबन 21 साल के आसपास एसएस मास्टर के तौर पे मैं रहा। उस दौरान एसएस तो मेरे पास नहीं आई, क्योंकि शुरू से ही मेरे पास एक इंग्लिश टीचर का ठप्पा लग गया था स्टार्टिंग से ही। और तकरीबन जहाँ जिस स्कूल में भी मैं गया वहाँ पता नहीं पहले से ही हवा चली जाती थी कि भाई इंग्लिश तो बोलेंगे। तो जहाँ भी मैं गया कि सर आप तो इंग्लिश ले लेना और बाकी तो हम कर लेंगे। चलो कोई बात नहीं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि भाई जिस दौर में भी, चाहे वो उस समय का दौर था चाहे वो आज तक का दौर था, इस 30 साल के अरसे में मैं अपने आप को मेंटेन कर पाया। और जहाँ तक रिजल्ट की बात है तो स्टाफ मेंबर्स के सहयोग से तो रिजल्ट भी मिलता है, चाहे वो इंग्लिश का था और चाहे वो एज ए लेक्चरर इस हिस्ट्री के तौर पे। इस स्कूल की जो मैं बात करूँ, सबसे लंबा अरसा मेरा इस स्कूल में रहा है, 12 साल, 8 साल पहले और 4 साल था। ज्ञान स्कूल में मुझे हो गई। और जब मैं पहले आया तो ये हाई स्कूल था, तो मेरे ही समय में ये +2 बना था। और फर्स्ट जो 11वीं क्लास आई थी इंग्लिश में नहीं पढ़ाई थी। और मैं अपने आप को एक और सौभाग्यशाली मानता हूँ कि अब इस दौर में जब मैं आया यहाँ पे तो मॉडल स्कूल भी है मेरे समय में बना। और इस एज ए लेक्चरर के तौर पे मॉडल स्कूल में भी तो मुझे काम करने का मौका मिला। अब सीबीएसई सिलेबस पहले हरियाणा बोर्ड से होता था, अब सीबीएसई में, तो सीबीएसई में भी काम करने का एक्सपीरियंस मुझे मिला। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ट्रेंड हूँ, क्योंकि कोई भी टीचर जो है वो कभी पूर्ण नहीं होता है। वो हमेशा सीखने की ललक उसमें होनी चाहिए और उसको सीखते रहना चाहिए। मुझे जहाँ भी कहीं डिफ़िकल्टी लगी तो मेरा सहयोगी टीचर, चाहे वो मेरा जूनियर भी क्यों नहीं था, तो मैंने उनसे भी सीखने का प्रयास किया कि भाई मेरे को भी चाहिए। तो बहुत से टीचर्स से मैंने बहुत कुछ सीखा और कोशिश की है उस सारे को अपने स्टूडेंट पे इम्प्लीमेंट करने की। हर तरह की लर्निंग में, टीचिंग में हर तरह की रिसर्चेज करने का मैंने प्रयास किया अपने लेवल पे कि किस ढंग से किस बच्चे को किस लेवल पे किस ढंग से सिखाया जा सकता है। और मुझे बड़ी खुशी होती है आज ये बात कहते हुए कि मैं अपनी उस रिसर्च में सफल महसूस करता हूँ अपने आप। और मेरा जो प्रेजेंट स्टाफ मुझे मिला है बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही इंटेलिजेंट, अपने फील्ड में बहुत ही परिपक्व स्टाफ मैंने जो है इस समय मुझे मिला है। और इनके साथ, क्योंकि सब युवा हैं, नौजवान हैं, मेरे बच्चों की उम्र के आधे से ज़्यादा टीचर मेरे बच्चों की उम्र के हैं, तो उन्होंने जो है जितना इज्जत से, जितने सहयोग से वो मेरे साथ पेश आए, तो मेरे पास शब्द नहीं है उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि जितना उन्होंने मुझे इज्जत दी। पेरेंट्स से भी
बढ़ कर के मुझे उनसे इज्जत मिली है। इसके लिए उनका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। उनसे कामना करता हूँ कि वो अपने परिवार में सब सुखी रहें, बहुत ही उत्साह उनमें बना रहे और सभी मिलजुल करके जिस हिसाब से वो चल रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मॉडल स्कूल को वो अपने इस राज्य का मॉडल बना के रहेंगे जिस हिसाब से वो लग रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है। और उनका, क्योंकि युवा है, उनकी मस्ती, उनकी बातचीत, वो मुझे, चाहे मेरी एज कुछ भी है, लेकिन वो मुझे युवा बनाते रहते हैं। मुझे फील ही नहीं होता कि भाई मेरी एज इनसे ज़्यादा है या मैं कैसे ट्रीट करूं। तो बड़ा मिक्सअप हो करके और बड़ा इंजॉयफुल मैंने फील किया है अपने स्टाफ के साथ। विशेष रूप से अभी हमने नेपाल का टूर किया था। कितना इंजॉय हमने जो है टूर पे किया है, तो एक बहुत ही स्मरणीय पल मेरे जीवन में रहेगा और मेरी यादें दिल की गहराइयों से उनके साथ रहेंगी और उनका योगदान, उनका साथ में खिलखिला के हंसना, मिलना जुलना, वो मुझे हमेशा याद रहेगा। जो आपने आज के दिन इतना बढ़िया ये आयोजन रखा और जितना सम्मान हमें मेरे परिवार को दिया, उसके लिए आप लोगों का आभारी रहूँगा। तो इसके साथ ही आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद।